बोलो ब्राह्मण देवता की जय। देवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनं तस्मात् ब्राह्मण देवता। सारा जगत देवताओं के अधीन है और देव मंत्रों के अधीन है। मंत्र किसके अधीन है? बोले मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ब्राह्मण जो प्रसन्न होते हैं ना तो मंत्र का दान करते हैं। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम च देवता। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोलो ब्राह्मण देवता की। कृष्ण कन्हैया लाल की। गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रा तैलरूषिता। विचित्र धातु वरहस्र वस्त्र कांचन मालिना। बड़ी बड़ी ब्रज की गोपियों को आज मालूम चली, पतो चली कि नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है, तो सज धज के आई, 16 प्रकार के श्रृंगार करके आई। आज ब्रज की बड़ी बड़ी गोपी भी सजी, बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी सजी, और जो छोटी छोटी ब्रज की कन्या कुमारिका है ना, वह भी सज धज के चली आ रही हैं नंद बाबा के आंगन में, और सब प्रेम से गा रहे हैं, नाच रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। बाबा के यहां आज मानो क्षीर सागर दूध का समुद्र उमड़ आया है, क्योंकि ब्रजवासी आ रहे हैं ना बधाई देने के लिए। भाई किसी सेठ जी के यहां बालक होवे तो सेठ जी के रिश्तेदार आवे तो काजू और बादाम की बर्फी लेके आवे महाराज। लेकिन नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है तो ब्रजवासी बेचारे ज्यादा धनवान तो है नहीं। ब्रजवासियों के पास एक ही धन है और वह है गोधन। तो बस कोई गाय का दूध, कोई दही, कोई माखन की मटकी सर पे लेके चले आ रहे हैं और बाबा को बधाई दे रहे हैं। बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अच्छा, सब नाच गा रहे हैं ना तो बाबा सबको देख रहे हैं, और ब्रजवासियों को नाचते गाते देख के बाबा के मन में विचार आयो कि देखो ये सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कोई हमसे तो कही ना रहे हो, हमारा मन करे नाचने को। तो जो कीर्तन की स्वर लहरियां बज रही हैं उसकी रिदम पे पग पटक रहे हैं बाबा खड़े खड़े। और बाबा को पग पटकते एक ब्रजवासी ने देख लियो, बाबा हम जान गए तेरो मन नाचवे को है रहे हो। बाबा बोले हाँ है तो रहे हो, लेकिन नाचनो तो आवे ही ना है। ब्रजवासी बोले हम नचाए देंगे तो चल। बाबा को आंगन में लेके आए हैं। बाबा की कमर में एक फेंट बधी है। फेंट को खोल के अंटा दियो, एक तरफ से एक ग्वाल ने पकड़ो, दूसरे तरफ से दूसरे ने पकड़ी फेंट, और जो खींचनो आरंभ कियो ना तो बाबा आंगन में नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। मानो जैसे दधी मंथन के समय मटकी में दही में मथानी रई घूमती है ना, ऐसे आज नंद बाबा के आंगन में क्षीर सागर दूध का समुद्र। लोग कहते हैं महाराज कपोल कल्पना है, दूध का भी समुद्र होता है क्या? होता है। भगवान क्षीर साई है। अरे दूध का समुद्र भगवान के पास ना होता तो विचार करो, कुकर सुकर किसी का भी बालक होवे, बालक का जन्म लेने की देर नहीं होती, भगवान स्तनों में दूध पहले उतार देते हैं। बताओ दूध कहां से आता है? बोले भगवान देखते हैं कि जीव आ गया, इसको दूध की आवश्यकता है, तो अपने क्षीर सागर से कनेक्शन जोड़ देते हैं। और जब बालक बड़ा होता है, दांत आ जाते हैं, तो भगवान सोचते हैं कि अब इसे दूध की आवश्यकता नहीं, तो कनेक्शन काट देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो प्रभु क्षीर साई है। आज नंद बाबा के आंगन में क्षीर सागर उमड़ आया। तो देखो आंगन बन गया बाबा का, माने मटकी, और उसमें दूध दही सब उड़ेलते जा रहे हैं।
बाबा बीच में ठाड़े हैं, नाच रहे हैं, तो मानो मथानी से मंथन हो रहा है। इस मंथन से क्या निकला? बोले आनंद, कृष्ण रूपी आनंद रत्न की प्राप्ति ब्रजवासियों को हो रही है। नंद बाबा के यहां यह उत्सव 6 महीने तक चला और जब धीरे धीरे समय बीता, छठवां दिन आया, तो आज भगवान कृष्ण का छठी पूजन होना था। विधात्री को आना था भाग्य लेखन के लिए। बड़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं कि 6 दिन का जो बालक होता है तो उसका छठी पूजन होता है, विधात्री आती है। आज कन्हैया का छठी पूजन होना था, विधात्री तो आई नहीं, धात्री आई, जिसका नाम है पूतना। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वा प्रसदगतिम्। पूतना लोक बालग्नि, भाई मथुरा में जब 8वीं कन्या के रूप में जो बालक हुआ, वह कंस के हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजा मां का रूप धारण करके कह के गई थी, कंस से तेरे मारने वाले ने तो ब्रज में अवतार ले लिया है। कंस व्याकुल है, पूतना को भेजा। पूतना ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगी ब्रज में। और पिछले 7 दिनों में जितने बालकों ने जन्म लिया है अथवा जो जन्म लेने वाले हैं, सबको मार के चली आऊंगी। तो पूतना ने बड़ा सुंदर वेश बनाया। भागवत में शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं, साक्षात श्री माने लक्ष्मी जी। पूतना ने ऐसा वेश बनाया, ऐसा श्रृंगार किया कि ब्रजवासी पहचान ही नहीं पा रहे हैं कौन है देवी। हाथों में कमल के खिले हुए पुष्प लेकर घुमाती घुमाती चली आ रही है। और जैसे ब्रज की वीथियों में इसने प्रवेश किया, गोकुल गांव में, तो ब्रजवासियों की एक गोपियों की टोली चली जा रही थी गाते गाते, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल। गोपियों को जाते देखा, पूतना ने नाचते गाते। पूतना पहचान गई, काऊ के पूत की बधाई जा रही है, मैं भी तो देखूं, क्योंकि मेरो नाम है पूतना। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जिसकी भावनाएं पवित्र नहीं वह पूतना है। और शुकाचार्य जी तो कहते हैं कि पूतना अविद्या है, अविद्या का नाम ही पूतना है। महाराज पूतना भीड़ में सम्मिलित भई और समस्त ब्रज गोपियों के संग मिलती जुलती गाती गाती चली जा रही है। और जैसे ही नंद रानी के आंगन में पहुंची है तो सबने प्रणाम किया, मैया यशोदा को मैया पामन लगे। हमारे ब्रज में जब कोई बहू सास के पग छूती है तो बड़ा सुंदर पैर लगने का विधान है महाराज। घुटने से नीचे नीचे दबाती रहती है बहुत देर तक बहू, और सास माता बहुत सारा आशीर्वाद देती है, दूधो नहाओ पूतो फलो खाने गाने रहो। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। सबने प्रणाम किया, मैया सबको पहचान गई, लेकिन पूतना को तो पहचान ही नहीं पाई। मैया ने पूछ लियो, अरे देवी तू कौन है, कहां से आई है? पूतना बोली, आप हमें क्यों पहचानोगी, बड़े गोप की बहू हो ना। अरे बचपन में
हम संग संग जल भर में जायो करती। मैया ने सोची कोई होगी बचपन की सहेली आई होगी बधाई देवे के ताई। अच्छा 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 आ जा मैया, मैं तुम्हारे लाला को दर्शन करना चाहूं। मैया यशोदा कहती है मेरो लाला थोड़ा ही है, ये तो तुम्हारो ही लाला है, ये तो आपको ही लाला है। मैया का नाम है यशोदा। यशोदा का अर्थ होता है यशम ददाती इति यशोदा, जो काम तो करे स्वयं और यश देवे सामने वाले को, बोले आप ही की वजह से हुआ है, उसे कहते हैं यशोदा। भगवान कृष्ण के दर्शन करना चाहती है पूतना। अभी घूंघट लगा है तो घूंघट में से कहती है मैया मैं तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देना चाहूं। मैया ने कही कोई बात ना है, बड़े बड़े ब्राह्मण ब्राह्मणी आए हैं, तू भी मेरे लाला को आशीर्वाद दे। और देख मेरे घर में अतिथि आए हैं तो मैंने इनकी सत्कार की सेवा शुश्रूषा की व्यवस्था करूं। तो मैया पूतना को लाला के पास छोड़ के रसोई में प्रवेश कर गई। पूतना ने देखा कि लाला पलना में पौढ़ाए भये हैं, आज 6 दिन के कृष्ण कन्हैया भये हैं। छोटे से प्रभु अभी तक चंचल चपलता क्रीड़ा कर रहे थे और जैसे ही पूतना नजदीक आई ना, पूतना पास में आई और पूतना ने जैसे ही अपना घूंघट उघारा, सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि 6 दिन के कृष्ण कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली, पूतना को देखा तक नहीं, नेत्र बंद कर लिए गोविंद ने। भगवान ने नेत्र बंद करके मानो विचार किया। अनेक अनेक भाव ब्रजवासी बताते हैं प्रभु ने नेत्र बंद क्यों किए। एक संत तो कहते हैं बोले प्रभु ने नेत्र बंद इसलिए किए होंगे कि भगवान ने सोचा आज यह पूतना हमें मारने आई है, लेकिन काम तो यह वह करेगी जो एक मां करती है, हमें गोदी में लेगी, हमें स्तनपान कराएगी, आंचल में छुपाएगी। तो मानो भगवान ने नेत्र बंद करके ध्यान किया हो इस पूतना को मैं कौन सी गति प्रदान कर दूं। भगवान नेत्र बंद करके ध्यान कर रहे हैं। संत दूसरा अर्थ बताते हैं, कहते हैं कि मानो भगवान कृष्ण ने मन में विचार किया हो आहा मैं ब्रज में आया था माखन और मिश्री खाने के लिए, और माखन मिश्री तो अभी खाए को मिलो ना है, ये मौसी जी हमें विष पिलाए हुए आई गई और विष पीने का अभ्यास हमको तो है नहीं। तो मानो भगवान कृष्ण ने नेत्र बंद करके भोले बाबा का ध्यान किया हो, हाँ नीलकंठ महादेव का ध्यान किया हो, हे भोले बाबा आप मेरे हृदय में आके विराजो, इसका विष पान करो। अथवा अलग अलग भाव बताते हैं संत। एक संत तो कहते हैं कि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्र लोक का वास है। सूर्य चंद्र ने सोचा कि भगवान के द्वारा जिसका उद्धार होता है वह तो अच्छे लोक में ही जाता है और आज भगवान इसका उद्धार करेंगे, यह भी अच्छे लोक में जाएगी, अरे हम तो इसे अपने लोक में आने न देंगे। तो मानो सूर्य चंद्र ने अपने कपाट बंद कर लिए। एक संत अलग व्याख्या करते हुए कहते हैं कि देखो पूतना ब्रज में 7 दिन से घूम रही थी और भगवान कृष्ण के धोखे में न जाने कितने निरपराध बालकों की इसने हत्या कर दी थी। और कन्हैया ने नेत्र बंद करके विचार किया आहा ये पूतना ने मेरे धोखे में न जाने कितने बालकों की हत्या कर दी, कितने बालकों का वध कर दिया। तो मानो भगवान कृष्ण ने उन जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए नेत्र बंद करके ध्यान किया है। अथवा एक संत बड़ा सुंदर भाव बताते हैं, कहते हैं कि पूतना को भगवान कृष्ण ने देखा नहीं क्योंकि वह अविद्या है। अरे भैया पात्र पर दृष्टि डालो, कुपात्र पर दृष्टि कभी न डालो। पूतना ने देखा अगल बगल में कोई है नहीं तो बस जैसे ही झुकी और गोविंद को उठाया, उठा के आंचल में छिपा लिया। आंचल में छिपाकर स्तनपान कराने लगी है। मुग्ध भाव से मेरे गोविंद पूतना का दुग्ध पान करते जा रहे हैं। पहले गोविंद ने इसके जो विष लगाकर आई थी ना उस विष का पान किया, फिर मेरे गोविंद ने इसके दुग्ध का पान किया है और अंत में तो जैसे ही इसके प्राणों का सिंचन किया तो इसको तकलीफ होने लगी, चीखने लगी, अरे लाला छोड़, कन्हैया छोड़, कनुआ छोड़। सुखदेव भगवान कहते हैं आज 6 दिन के कृष्ण कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी हमने छोड़ना तो सीखो ही ना है, हम पे तो केवल पकड़ो ही आवे।
और एक बार जाकू पकड़ लेने बाकू ठिकाने लगाए बिना थोड़ी छोड़े। पूतना ने सोची राम राम राम, ये 6 दिन का बालक बोलता है, लगता है मायावी है। अपने वेश में आ गई। जैसे ही अपने वेश में आई, लंबे लंबे महाराज विकराल इसके केश, बड़ी लंबी राक्षसी हो गई है, भगवान को लेके उड़ी है आकाश मंडल में। जैसे ही उड़ के जाने लगी, मेरे गोविंद ने इसके प्राणों का सिंचन किया है। और जैसे ही इसके प्राणों का सिंचन किया, बहुत जोर का शोर हुआ है और धड़ाम देसी की आवाज के साथ यह गिरी और इसका उद्धार हुआ है। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। पूतना का उद्धार हुआ। पूतना जब मरी ना तो त्रिगव्युति की हो गई थी। एक गव्युति में होता है 2 कोस और 3 गव्युति तो 2 तिया 6 कोस की पूतना हो गई। एक कोस में 3 किलोमीटर तो 6 × 18 किलोमीटर की पूतना हो गई। ब्रजवासी भाव में बोले पूतना जो मरी ना तो वाके हाथ गिरे हाथरस में, वाको मूड़ गिरो मुड़सान में, पूतना के पाम गिरे पैगाम में। ये ब्रजमंडल के गांवों के नाम हैं। पूतना इतनी विकराल हो गई मानो कज्जल गिरी काजल का पहाड़ हो गया हो। इतनी बड़ी भारी पूतना जब गिरी ना तो अपने शरीर के नीचे ब्रज के बाग बगीचे सब चकनाचूर हो गए। इसके गिरने का शोर हुआ। मैया घबराई, दौड़ी दौड़ी रसोई से बाहर आई। अंगना में पलना में ललना को नहीं पाया तो व्याकुल हो गई। मेरो लाला कहाँ है, कन्हैया कहाँ है, कनुआ कहाँ है, छोना कहाँ है। इतने में ग्वाल दौड़ो आयो। अरे मैया गजब है गयो, का भयो, देख तो सही, तेरो लाला बहुत बड़ी राक्षसी के ऊपर क्रीड़ा कर रहे हो है, खेल रहे हो। मैया दौड़ी दौड़ी पहुंची तो देखा मार्ग में पड़ी है पूतना और उसके उन्नत वक्षस्थल पर मेरे गोविंद क्रीड़ा कर रहे हैं, माधव क्रीड़ा कर रहे हैं। मैया कहती है अरे कोई उतारो तो सही मेरे लाला को। अब विचार करो 18 किलोमीटर की पूतना भई तो कितनी लंबी चौड़ी है गई होगी, कितनी ऊंची है गई होगी। मैया कहे कोई उतारो तो सही। ब्रजवासी प्रयास करें, कन्हैया हाथ नहीं आवे तो एक ब्रज के संत बड़ो सुंदर भाव बतावे कि पूतना जब मरी ना तो आगे केस भी बड़े लंबे लंबे है। तो केसन की रस्सी बनाए के ब्रजवासी ऊपर चढ़ गए और कन्हैया को उतार के लेके आए, मैया की गोदी में दियो। मैया ने घुमाए फिराए के लाला को देखो, मन में थोड़ी तसल्ली भई, बड़ी प्रसन्न भई, मेरो लाला ठीक है, मेरो लाला सही है। अच्छा देखो, इधर जब पूतना आई थी मथुरा से गोकुल में तो नंद बाबा गए थे गोकुल से मथुरा में कंस को वार्षिक कर देने के लिए। पहले के समय में छोटे छोटे राजा बड़े राजा को वार्षिक कर दिया करते थे। आज भी हम सब लोग देते हैं। पहले उसे वार्षिक कर कहते थे, आज उसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। सरकार लेती है इनकम टैक्स सबसे। तुम थोड़ा सा भी कमाने लग जाओ, थोड़ा ज्यादा, तुम्हारा बैंक में लेन देन होने लगे तो बस महाराज नोटिस आ जाता है आईटी विभाग का कि महाराज कुछ इधर भी दीजिए। तो ये सरकार जो टैक्स लेती है ये आज का नहीं है, वर्षों से पहले से आदि से चला आ रहा है। पहले छोटे छोटे राजा बड़े राजा को देते थे, आज गवर्नमेंट लेती है। नंद बाबा गए थे मथुरा और जो मथुरा में कंस को वार्षिक कर देकर लौट रहे थे तो वसुदेव जी से मुलाकात हुई थी। तब वसुदेव जी ने कहा था अरे भैया नंद, तेरे लाला के ऊपर कोई विपत्ति आई वारी है, तू जल्दी गोकुल में जा। और नंद बाबा गोकुल में दौड़े दौड़े आए तो देखो पूतना मरी पड़ी है। नंद बाबा ने पूछी अरे ये कहां से आई। ब्रजवासी बोले बाबा पतो ना है कहां से आई हती तो बड़ी सुंदर लग रही देखने में, लेकिन लाला को लेके आकाश में उड़ी चली गई। नंद बाबा आश्चर्यचकित है गए हैं, फिर का भयो, अरे पतोना का भयो, मुझे तो ऐसो लगे। ब्रजवासी बोले कि दौड़ रही होगी पूतना, आगे कोई पत्थर आयो होगो या को लगी ठोकर लगी सो गिर पड़ी और गिरी सो मर गई। एक ब्रजवासी बोलो नाय नाय, ठोकर खा के गिरी होगी तो मोड़े के बल गिरी होगी, ये तो मोह के बल नहीं गिरी, ये तो चित्त गिरी है।
एक सखा बोलो, अरे मैंने देखो बाबानंद। कहा? अरे या पूतना को वध हमारे लाला कन्हैया ने कियो है, कनुआ ने कियो है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अविद्या रूपी पूतना का वध मेरे गोविंद ने किया है। ब्रजवासी बड़े आनंदित हैं। मैया को पतो चली कि लाला ने राक्षसी को स्पर्श कियो है। तो गोकुल की बड़ी बूढ़ी एक पुरोहितानी है, पूर्णमासी पुरोहितानी आए गई। बोली, अरे यशोदा तेरे लाला ने राक्षसी को स्पर्श कियो है, या की शुद्धि होनी चाहिए। शुद्धि कैसे करे लाला की? बोले चलो लेके खिरक में। खिरक माने गौशाला, ब्रजभाषा में गौशाला को कहे खिरक। खिरक में लेके आए। मैया यशोदा लाला को गोद में लेके खड़ी है। पूर्णवासी पुरोहितानी लाला की नजर उतार रही है। आहा, लोग राई नौन करते हैं, अपने बालकों पे काला टीका लगाते हैं, हमारे बालक को किसी की नजर न लग जाए। आज श्याम सुंदर प्रभु की नजर उतारी जा रही है। काहे से? काजल के टीके से नहीं, गौ माता के गौमूत्र से लाला को सिंचन कराया गया। गाय के गोबर का टीका लाला के माथे पे लगाया गया। गाय के चरणों की धूल लाला के मस्तक पे लगाई गई। बड़ा सुंदर भाव यहाँ प्रस्तुत करते हैं सुखदेव भगवान। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज सार्भकम् रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनामभि। भगवान के 12 नामों से 12 नामों से कन्हैया के 12 अंगों की रक्षा कर रही है मैया। और देखो कितना सुंदर भाव है। इंद्रियाणि रसिकेशम प्राणान् नारायणोऽवतो श्वेतदीपपतश्चित्तम् मनोयोगेश्वरो वतु। हमारे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, प्राणन की रक्षा नारायण भगवान करें। क्रीडंतम तात गोविंदम, खेलते समय गोविंद भगवान रक्षा करें। और शयानम पातु माधव, सोते समय माधव भगवान हमारे लाला की रक्षा करें। और लाला मुस्कुरा रहे हैं गोदी में पड़े पड़े। आहा देखो इन बूढ़ी बूढ़ी मैयाओं को, ये हमारे नाम से हमको ही झाड़ा दे रही है। भगवान गोविंद मुस्कुरा रहे हैं। लाला की नजर उतारी गई, लाला को लेके आए। समय व्यतीत हुआ, कालांतर में भगवान थोड़े से बड़े भये। महाराज कंस को पता चला कि पूतना जो मारने गई है वह तो स्वयं मर गई। कंस ने एक राक्षस को और भेजा है जिसका नाम है सकटासुर। सकट कहते हैं बैलगाड़ी को। यह असुर आया और बैलगाड़ी में छुप गया। मैया यशोदा आज लाला को बड़ो सुंदर श्रृंगार कियो। स्नान करायो पहले, और स्नान कराए के लाला के मस्तक पे मोर मुकुट लगाई दियो, आंखन में काजल लगाई दियो, पावन में छोटी छोटी पाजे पायल पहनाई गई। और महाराज लाला को सुंदर सजाए धजाए के जैसे ही तैयार कियो। तो मैया के मन में विचार आयो, आहा आज तो मेरो लाला 1 वर्ष को है गयो है। 1 वर्ष को मेरो कन्हैया है गए। आज तो मैं अपने लाला को जन्मदिन मनाऊंगी, ब्रजवासी गोपियन को बुलाऊंगी, कीर्तन कराऊंगी, पूरे ब्रज में दुहाई लगवा गई। अरे नाई लगा दे पूरे ब्रज में दुहाई। बोले काहे बात की? बोले करवट बदलवे को बुलौआ है। लाला बड़े हैं गए, करवट बदलवे लगे। तो महाराज पूरे ब्रज में दुहाई लगाई, सब ब्रज गोपी सज के आई लाला को दर्शन करने के लिए। अच्छा घर में कोई छोटा बालक होवे और बहुत लोग आवे तो सब उसी को चाहते हैं, उसी को छेड़ते हैं। मैया सोच रही है कि जितनी गोपी आवे सब मेरे लाला को ही खिलावे। कोई हवा में उछाले, कोई गोदी में लेवे, कोई गाल पकड़ के खींचे, कोई पैर के नीचे गुलगुली करे। मेरा छोटा सा लाला, इतनी गोपी।
तो मालूम मैया ने क्या कियो, अपने लाला को छुपाई दियो बैलगाड़ी के नीचे, एक पर्दा को कपड़ा को झूला बनायो और झूला बनाए के कन्हैया वा में लुटाई दिए। ब्रज गोपी चली आ रही है, मैया तेरो कन्हैया कहाँ है? अरे यही हुई को दर्शन कर ले। गोपी पूरे महल में घूमे आई, कन्हैया कहीं दिखे नहीं। मैया तेरो लाला तो कहीं दिखो ना है। मैया बोली अरे दारी की यहीं कहीं हुई को, तेरे जैसी कोई गोपी मांग के ले गई है, को खिलाई रही हुई कोने में जा देखिया। गोपी पूरे महाराज 85 चौक का महल है नंदरानी का। आज भी आप गोकुल गांव में जाएं, मथुरा यमुना पार करो, पहुंचो गोकुल, रमण रेती, महावन, और महावन से आगे जो 84 खंबा भगवान का नंद भवन है, आज भी उस नंद भवन में जाओ ना, 85 चौक का महल है, 84 खंबे हैं। वहां जो भक्त जाते हैं ना, तो वहां के पंडा पुजारी कहते हैं महाराज इस महल के खंभों को जरा गिनो तो सही। 84 चौक, और जब खंभों को ब्रजवासी गिनते हैं, भक्त गिनते हैं, तो उनकी गिनती पूरी नहीं हो पाती। तब वहां के पंडा पुजारी कहते हैं भैया घुटमुन चलो, और जब घुटमुन चल के जाते हैं तो ब्रजवासी उन्हें माखन मिश्री का प्रसाद देते हैं और वहां आनंद प्राप्त करते हैं। ऐसे नंदालय में आज ब्रज गोपी घूम आई चारों तरफ, लेकिन कन्हैया कहीं पाए नहीं। मैया के पास आएगी, मैया तेरो लाला तो कहीं मिलो ना है। मैया बोले एक काम करो, ये संत महात्मा बतावे कि मेरो लाला भगवान है, और भगवान को तो कीर्तन कियो जाए तब वह को दर्शन होए। तो बस भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन गाने लगी हैं, कीर्तन करने लगी। मेरा गोपाल, मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। 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 रसीला है न गोरा है न काला है। रसीला है रसीला है न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है।
बस जाओ
हे गोविंद, हे गोपाल, ऐसी दृष्टि हमारी हो जाए जहां भी नजर जाए केवल आप ही का दर्शन हो, आप ही का दीदार हो। मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे मोहन ये मन मंदिर तुम्हारा मेरा गोपाल गिरिधारी जमाने से निराला है, रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरिधारी जमाने से निराला। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राम। गोपियां कर रही हैं कीर्तन भगवान के नाम का, और भगवान लेटे हैं बैलगाड़ी के नीचे झूले में। कन्हैया ने सोची ये गोपी मेरे नाम का कीर्तन कर रही है और मैं तो यहाँ झूले में पड़ा हुआ हूँ, और भक्तों के बीच में भगवान न पहुंचे तो फिर आनंद कैसा। तो भगवान ने लीला करी। क्या लीला करी? बोले बालकों के पास एक ही बल होता है, क्या? बालानाम रोदनम बलम। जब कोई बालकों से बात बिगड़ जाए ना तो खुद ही रोना चालू कर देते हैं, या कोई बात मनवानी हो तो रोना आरंभ कर देते हैं। तो कन्हैया ने भी रोना आरंभ किया, बहुत जोर जोर से रोए, बहुत जोर जोर से कन्हैया रोए। लेकिन कीर्तन की स्वर लहरियां इतनी तेज थी कि भगवान के रोने का स्वर किसी को सुनाई न दिया। तो भगवान को आई गुस्सा, और मेरे गोविंद ने छोटा सा चरण उठाया और जो बैलगाड़ी में ठोकर मारी, सो धड़ाम देसी की आवाज भई और बैलगाड़ी आकाश में उड़ी चली गई ऊपर, और जैसे ही आए के नीचे गिरी है बड़ी जोर को शोर भयो है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। बैलगाड़ी धम्म देसी की आके नीचे गिरी, सब माट मटका फूट गए, सब चकनाचूर रह गए। बैलगाड़ी गिरवे को सूर भयो, कीर्तन बंद है गयो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, मेरो लाला कहाँ है, मेरो कन्हुआ कहाँ है। एक कोने में कन्हैया को स्वस्थ पायो तो मैया को थोड़ी सी शांति, भाई मेरो लाला ठीक है। समय व्यतीत भयो, धीरे धीरे कन्हैया बड़े रहे। आहा, मेरे गोविंद 1 वर्ष से बड़े हो गए, बलराम जी वो भी 2 वर्ष से बड़े हो गए, लेकिन अभी नामकरण तो हुआ ही नहीं है, नाम तो रखा ही नहीं है। तो कृष्ण बलराम ये दोनों किसके पुत्र हैं? बोले वसुदेव और देवकी के। कंस के कारागार में वसुदेव जी को जो 8वीं संतान हुई थी वही तो कन्हैया है। सप्तम बलराम जी जो रोहिणी माता के गर्भ में थे। और वसुदेव जी के मन में तो एक ही चिंता है कि मेरे लाला रोज बड़े हैं जा रहे हैं, लेकिन नाम तो रखो ही ना है काऊ को। तो एक दिन वसुदेव जी मार्ग में हैं जा रहे हैं तो पंडित जी मिल गए सामने, गर्गाचार्य जी महाराज। प्रणाम कियो, हाथ जोड़ के बाबा प्रणाम करूं, कहां से पधारे बाबा। गर्गाचार्य जी को प्रणाम कियो। वसुदेव जी ने गुरुदेव प्रणाम करता हूं, बाबा प्रणाम करता हूं।
गर्गाचार्य जी बोले, कहो वसुदेव कैसे हो? वसुदेव जी बोले, बाबा मेरे मन में एक ही चिंता है। बोले क्या? बोले मेरे दोनों बालक दिन प्रतिदिन बड़े होते, मेरो कन्हैया 1 वर्ष से बड़ो है गयो, बलराम जी 2 वर्ष से बड़े है गए, लेकिन अभी एक चिंता है मेरे मन में। कहा चिंता है बाबा? वसुदेव जी तुम्हारे मन में काहे बात की चिंता है? वसुदेव जी बोले, मेरे मन में एक ही चिंता है, इनको अभी नाम नहीं रखे गयो। आप एक काम करो ना, गोकुल में जाओ, नामकरण संस्कार करके आओ। और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज आज्ञापित भये तो मथुरा से गोकुल में पधारे। गोकुल में नंद बाबा ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। आओ बाबा पधारो, कहां से आए? गर्गाचार्य जी बोले, महाराज बोले बस चले आ रहे हैं, किसी का नामकरण संस्कार, किसी का विवाह संस्कार, किसी का यज्ञोपवीत संस्कार, यही मेरा कार्य है। बाबा नंद बोले, बाबा बड़ी चोखी याद दिवाई, मेरे घर में भी 2-2 लाला हैं, लेकिन नाम तो काऊ को रखो ना है। आप एक काम करो, मेरे बालकन को नाम रख दो। तो गर्ग जी महाराज थोड़े गंभीर हो गए और बोले, अरे बाबा नंद, मैंने सुनी है कि तुम्हारे घर में जो दोनों बालक है ना, ये कंस इनको शत्रु समझता है, और तुम अपने बालकों का कोई उत्सव धीरे से तो मनाते नहीं हो, बहुत जोर शोर से मनाते हो। 6 दिन का छठी पूजन था कन्हैया का, तो मैंने सुना पूतना मारवे आ गई। अरे 1 वर्ष को जब उत्सव मन लो तो बैलगाड़ी गिर पड़ी तुम्हारे लाला के ऊपर, और यदि मैं तुम्हारे बालकन को नाम रखूंगा ना, और कंस को ये बात पता चल गई कि मैं तुम्हारे बालकन को नाम रख रहा हूं, तो कंस फिर कोई उत्पात करेगा तुम्हारे बालकन के जीवन में। या लिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा जो तुम्हारे बालकन के जीवन में कष्ट आवे, विपत्ति आवे। बाबा नंद बोले, हम काऊ को बताएंगे ही नहीं कि नामकरण संस्कार है रहे हो, चुपचाप करवाए लेंगे हम। तो गर्गाचार्य जी बोले, बाबा काऊ से कहीं हो मत। बोले काऊ से नहीं कहेंगे। नंद बाबा ने खिरक में व्यवस्था कराई, गाय के गोबर से चौका लगायो। नंद रानी यशोदा माता रोहिणी को आदेश दिया, बुलावा दिया, विद्वान ब्राह्मण आए, आओ नामकरण संस्कार करना है। दोनों माता अपने अपने बालकों को लेके आई। माताएं मन में विचार करके बैठी कि चलो इस ज्योतिषी की परीक्षा लेके देखते हैं, ये ज्योतिषी कच्चा है या पक्का। तो महाराज दोनों मैया अपने अपने बालकन की अदला बदली करके बैठ गई। जो रोहिणी के पुत्र हैं वो तो यशोदा ने ले लिए, बलराम जी, और जो यशोदा के कृष्ण है ना, वो रोहिणी जी ने ले लिए। और यशोदा जी आगे आके बैठ गई। बोले बाबा पहले मेरे लाला को नाम रखो, बताओ मेरे लाला को नाम कहा हुई गो। बाबा ने ध्यान लगायो, और ध्यान लगाए के बोले, मुस्कुरा के बोले, अरे मैया तेरी गोदी में जो लाला है ना, ये तेरो ना है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदो। अरे यशोदा तेरी गोदी में जो लाला लेटे हुए ये तेरो ना है, ये तो माता रोहिणी को लाला है, और या के अंदर बल की अधिकता रहेगी। या लिए या को एक नाम में बलराम रखो, हल मूसल ये धारण करेगो, एक नाम या को हलधर होएगो, बल की अधिकता होएगी, और अपने बल से ये समाज को कल्याण करेगो, तो या को एक नाम बलभद्र होएगो। मैया यशोदा बोली, रोहिणी जी की ओर इशारा करके, ज्योतिषी कच्चो ना है पक्को है। तुरंत हाथ से हीरे की अंगूठी उतारी, बाबा के चरणन में दक्षिणा के रूप में प्रदान कर दी। अब आई कन्हैया की बारी, और जैसे ही कन्हैया को देखा ना, तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। आहा, नित्य भगवान का भजन करते हैं ना, समाधि जहां हमारी बुद्धि जाकर सम हो जाए, स्थिर हो जाए, भगवान में जाकर अटक जाए, एक क्षण की भी समाधि यदि लग जाए ना, अरे 2, 2.5, 3 घंटे की कथा होती है। इस कथा में भी यदि 2 क्षण के लिए भी हमारा सच्चा मन भगवान के चरणों में लग जाए, तो समझना वह समाधि है। अरे 2 क्षण की समाधि में इतना आनंद होता है। संत तो वर्षों की समाधि लगाए रहते हैं। समाधि में परम आनंद है, परम आनंद है।
आज गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को देखा तो देखते निर्नमेष नैनों से निरंतर निहारते चले गए। देखते ही जान गए यही तो परमात्मा है, यही तो भगवान है। सारा जगत जिसकी पूजा करता है जो जगत का ईश है, जो जगदीश है, वो वही तो तेरी गोदी में आके बैठा है। माँ इसका मैं क्या नाम रखूं? मैया कहती बाबा मेरे लाला को नाम रखो। बाबा ने जैसे ही कन्हैया को देखा तो देखते चले गए। देखते देखते आंखें खुली रह गई, मुंह फटो रह गयो, श्वास भी बंद रह गए। 1 मिनट 2 मिनट भये, मैया को लगी कहीं बाबा पधार तो नहीं गए। चुटकी बजाई, बाबा को हिलायो, बाबा कहाँ गए? बाबा को ध्यान भंग भयो। अरे मैया मैं तो यही था। मैया बोली नाए बाबा तुम्हारा मुंह खुलो रह गयो, आंखें खुली रह गई, श्वास भी निगोड़े बंद रह गए। मुझको तो ऐसो लगो बाबा तुम पधार गई देखो। बाबा बोले नाई मैया मैं तो तेरे लाला की मस्तिष्क रेखा पढ़ रहे। मैया बोली इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा? हाँ। अच्छा बाबा अब इधर उधर की बात मत करे, तू तो बस ये बता कि मेरे छोरा का नाम कहा होएगो। बोले गर्गाचार्य जी महाराज आसन वर्णास्त्रयोर्यास्य ग्रहण तोन युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। अरे मैया पहले यह शुक्ल वर्ण में थे, फिर यह पीत वर्ण में थे, अब इनका श्याम वर्ण है, इसलिए मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। कृष्ण। मैया बोली जा बाबा कैसो नाम रखो है? कृष्ण कहते समय तो जीव पूरी मुख में घूम जाए। एक बार बोल के देखो कृष्ण। कृष्ण कहते समय जीव हमारे पूरे मुख में घूम जाती है, मानो कृष्ण का नाम भी टेढ़ा, कृष्ण की लीला भी टेढ़ी, कृष्ण का चरित्र भी टेढ़ा। बाबा बोले मैया तेरे लाला के बहुत नाम होंगे। एक गाय की सेवा करेगो या लिए एक या को नाम गोपाल होएगो। जो या को देखेगो वो या के मन को हर लेगो, या लिए एक नाम या को मनोहर होएगो। बड़े हैं गिरिराज को धारण करेगो, या लिए तेरे लाला को एक नाम गिरधारी होएगो। ब्रज गोपियन के संग रास रचावेगो, एक नाम या को रास बिहारी होएगो। अनेक अनेक नाम बताए और बाद में तो बोले अरे मैया कितने नाम गिनाऊं तेरे लाला के? ये गोपाल सहस्त्र नाम, ये विष्णु सहस्त्र नाम, ये तेरे लाला के नामन से ही तो भरे पड़े हैं। बहूनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्माणुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। अनेक अनेक नाम रखे हैं भगवान कृष्ण के। और अंत में तो मैया यशोदा बोली बाबा बस तू एक बात बताए दे तुमको। बोले कहा? तो देखो माताओं को एक बात की बड़ी चिंता होती है, सबसे ज्यादा चिंता एक ही बात की होती है। मैया बोली बाबा तू बस एक बात बता कि मेरे छोरा को ब्याह होएगो कि ना है? माताओं के मन में बड़ी लालसा रहती है, कब मेरे छोरा को ब्याह होएगो, कब रुनुक झुनुक करती वही बहू मेरे घर में आवेगी। हाँ बाबा बस तू यही बताए दे मेरे छोरा को ब्याह होएगो कि ना है? बाबा मुस्कुरा रहे हैं, अब 1 2 साल को छोरा भयो ना है। मैया बहू की पहले पड़ी है। बाबा मुस्कुराए और बोले अरे मैया तेरे लाला को एक ब्याह हो तो बताऊं? तेरे लाला के तो बहुत ब्याह होंगे। मैया बोली कितने होंगे? बाबा बोले मैया 16,108 ब्याह होंगे तेरे। मैया सावधान है तो बोली खबरदार बाबा जो ज्यादा इधर उधर की बात करी, अरे ज्यादा दक्षिणा चाहिए तो तुम वो ऐसे ही बताए थे, मैं तो कोई ऐसी दक्षिणा दे दूंगी। 1000 ब्याह हो करेंगे। बाबा बोले मैया मैंने तो ऐसी मस्तिष्क रेखा पड़ी है, अब तू मान चाहे न मान। मैया ने बाबा नंद ने बहुत सारी संपत्ति दक्षिणा के रूप में प्रदान करी, लेकिन गर्ग जी ने कुछ भी अपने पास रखा नहीं, सब वहीं ब्रजवासी ब्राह्मणों को पुनः वापस कर दिया है और मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए हैं। दोनों का नामकरण संस्कार हुआ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैया यशोदा बोली कैसो नाम रखो है कृष्ण मुंह पे तो लियो नहीं जाए। हाँ
मुंह पे नाए लियो जाए कृष्ण। तो मैया ने कही कि मैं तो अपने प्यार को नाम अलग रखूंगी, और मैया ने दोनों का नाम अलग रख दिया। पंडित जी तो रख के गए थे कृष्ण और बलराम। पंडित जी कितना भी बढ़िया नाम रख के जाएं बेटा बेटी का, लेकिन माता पिता अपने प्यार का नाम अलग रख ही लेते हैं। मैया यशोदा बोली मोती नाई लियो जाए कृष्ण नाम, मैं तो अपने प्रेम को नाम अलग रखूंगी। और मैया ने दोनों का नाम रख दिया कनुआ और बलुआ। प्रेम से बोलो राधे राधे। समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे मेरे गोविंद बड़े भये हैं। एक दिना मेरे कन्हैया को मैया ने सुंदर स्नान करायो है। स्नान कराए के कन्हैया के सुंदर सुंदर केसों में मोतियन की माला पिरोई गई है, और भगवान कृष्ण के चरणों में बड़ी सुंदर सुंदर पाजेब पायल बांध गई हैं। और जैसे ही मैया यशोदा ने कन्हैया को सजाए सजाए के तैयार करियो ना, तो कन्हैया मैया के आंगन में ताता थैया करके नाच रहे हैं। आहा, सूरदास बाबा बड़ा सुंदर लिखते हैं। सूरदास जी के नेत्र नहीं थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। नेत्र न होने के कारण भी भगवान की ऐसी लीलाओं का दर्शन करते थे। क्यों? क्योंकि भगवान को देखने के लिए यह चक्षु नहीं बल्कि हृदय के चक्षुओं की आवश्यकता होती है। बड़ा सुंदर भाव है। हरि नाचे न दिलाल न चावे हरि की मैया, 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 चावे हरि की मैया, चावे प्रभु की मैया, चावे हरि की मैया, चावे प्रभु की मैया, नाचे नंदलाल न चावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल न चावे हरि की मैया, लोक छुनुक पर नूपुर बाजे, नूपुर बाजे, दोनों हाथों से ताली सेवा करें। चावे हरि की मैया,
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, 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 बार बार अखिले में भजैया, दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही नहीं खावे, माखन मिश्री को बड़ो ही खवैया, माखन मिश्री को बड़ो ही खवैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की, बोलो नंद के लाला की जय जय श्री राधे। भगवान छोटे से बालकृष्ण रूप में नंद रानी के यहाँ नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं देवता आकाश मार्ग में, और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हम भी आपका दर्शन करना चाहते हैं ब्रजमंडल में आके प्रभु। ब्रह्मा बाबा तो कहते हैं कि ये बड़ी मैया बड़ी धन्य है यशोदा, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए, जा सुख को ब्रह्मादिक तरसे सो प्रगटे ही आए, यशोदा तेरे भाग्य की कहीं ना जाए। अरे नंदरानी तू बड़ी धन्य है, त्रिलोकीनाथ परमेश्वर को तू बालक बना के नचा रही है अपने आंगन में। मां हम तेरे चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। कन्हैया नाच रहे मैया के आंगन में, गोपी ने दर्शन कर लिया, और गोपी ने दर्शन किया तो रहा नहीं गया। माताओं को स्वभाव होता है ना, कोई राज की बात पता चल जाए तो तुरंत शेयर करती है, तुरंत बताती है। तो गोपी से रहा नहीं गया, दौड़ी दौड़ी चली गई। गोपियों का झुंड बैठा था उसके पास में जाके, अरे गोपियों आज मैंने मालूम क्या देखा। बोले क्या देखा? अरे वेद जिसे नीति नीति कहकर गाता है, पुराणों में जिसकी कथा गाई गई है, आज वही जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकीनाथ मैया यशोदा के यहाँ छोटे से लाला के रूप में ताता थैया करके नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। कि देखे बिन कान्हा जग मन नाही माना, इन आंखों से आज ब्रह्म पहचाना है। गोपियां जान गई परमात्मा को सुनकर, आहा जो जाने तय देव जनाई।
जानत तुम्हें हुए जाई। भगवान को जब सुनते हैं ना तो सुनने से भगवान का रूप हमें मालूम पड़ता है। आज एक गोपी बता रही है कि मैंने कन्हैया को नाचते भाई देखो, तो और जितनी गोपी सुन रही ना उनके मन में भगवान की मूर्ति प्रकट है गई। एक कथा का शब्द ब्रह्म का प्रभाव है, ये कथा का प्रभाव है। कथा जब हम श्रवण करते हैं सच्चे मन से तो कथा श्रवण करते समय ऐसा लगता है कि यह लीला हमारी आंखों के सामने चल रही है, हमारे सामने हो रही है ये लीला। तो जब गोपी ने आके बताया ना मैंने कन्हैया को नाचते देखा मैया यशोदा के इशारों पे, तो और गोपियों के मन में भी कृष्ण का दर्शन करने की लालसा हो गई कि देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, ये गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। गोपी कहती है अरे मैं भी दर्शन करना चाहूं कन्हैया को। दूसरी गोपी बोली मैं भी करना चाहूं। सब गोपियों के मन में विचार जगा, हम भी कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं, लेकिन दर्शन करने जाएं कैसे? क्योंकि ब्रज की गोपी है ना, ब्रज की जो बूढ़ी बूढ़ी सासू माताएं हैं, और सासू माता स्वयं तो सब जगह जाएंगी, कथा में जाएंगी, मंदिर में जाएंगी, और बहू कहे मैं चली जाऊं, बोले ना तू घर में रह मैं जाऊंगी। तब ब्रज की गोपियों ने सोचा ये सासू माता हमें कहीं जाने नहीं देती, स्वयं चली जाती। और आज तो कृष्ण का हमें दर्शन करना है, तो उल्हाने के बहाने से दर्शन करना चाहती हैं। ब्रज गोपियों ने मालूम आज क्या किया, अपने अपने घर में गई और अपने अपने घर में जाकर प्रातः काल हुआ। प्रातः काल जो सासू माताएं थी बूढ़ी बूढ़ी गोपियां सो जल का पात्र लेके शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए चली गई। गोपी पीछे से घर में अकेली। गोपियों ने अपने हाथों से अपने घर के माट मटका फोड़ दिए। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे तो जाने नहीं देगी सासू माता, तो बुद्धि चतुराई का प्रयोग करती। माट मटका फोड़ दिए, और जब सासू माता लौट के आई माट मटका फूटे देखी तो डांट के बोली अरे ये तूने क्या किया, जरा भी सहूर नहीं, देख तो सही सबरे बर्तन फोड़ दिए। बहू बोली सासू माता हमारा दोष नहीं है। तो क्या हुआ? बोले वो नंद के लाला है ना, वो आए और वो आके तुम्हारी मटकी फोड़ के चले गए। तब वो बूढ़ी सास माता कहती है कि देख यशोदा मेरे संग की सहेली है, और यशोदा को जाए कि मैं शिकायत करूंगी ना तो वो बुरा मान जाएगी। यानी एक काम कर बहू, मेरी ओर से तू ही शिकायत करेगा। बहू बोली बन गया काम, यही तो हम चाहती थी। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखे बिन कान्हा जब मन ना ही माना, इन आंखों से आज ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना, ये गोपियों का ताना उल्हाना तो बहाना है। आज उल्हाने के बहाने से समस्त ब्रज गोपियां एकत्रित होकर जा रही हैं नंद रानी के महल की ओर। जिस चौराहे से रास्ता जाता है ना नंद रानी के लिए, वो तीनों चारों रास्तों से गोपियां चली आ रही है। एक दूसरे से पूछ रही तू कहां जा रही है बहन? बोले मैं यशोदा के यहाँ जा रही हूँ। काहे को? बोले लाला की शिकायत करवे। शिकायत का तो बहाना है, हकीकत में तो लाला का दर्शन पाना है, कन्हैया को निहारना है, देखना है, आनंद प्राप्त करना है। सब गोपी एकत्रित वहीं चली। आज मैया यशोदा ने झरोके से झांक के देखा तो सैकड़ों गोपी चली आ रही है। मैया ने विचार किया आज तो मेरे लाला को जन्म दिवस भी ना है, सत्यनारायण की कथा भी ना है, मैंने बुलावो भी नहीं दियो, ये बिना बुलाए गोपी काहे को चली आ रही है। मैया विचार करने लगी और विचार कर ही रही कि इतनी देर में गोपियां द्वार पे आए गई। अरे मैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मैया द्वार पे आई, मैया ने सबको स्वागत किया। कहो गोपियों कैसे आई? गोपी बोली मैया हम तुम्हारे लाला की शिकायत कर भी आई हैं। मैया मुंह पे हाथ धर के बोली राम राम राम, मेरा छोटा सो छोरा बाकी कहा शिकायत कर भी आई हो तुम? ऐसा कहा उधम कर दियो मेरे लाला ने जो तुम शिकायत कर भी चली आई। ब्रज गोपी कहती है मैया हम झूठ थोड़ा ही बोल रही हैं, साची कह रही है।
और जाके शिकायत कर भी आई है ना, वही के मोड़े पे कहेंगे ने अपने लाला को बुलाओ तो सही। तो मेरी यशोदा मैया ने बड़ी प्यार भरी आवाज लगाई कन्हैया, कनुआ ओ कनुआ। और जो कन्हैया को आवाज लगाई, कन्हैया दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। छोटे से कन्हैया, उनके पग में छोटी छोटी पायल लगी है और पायल में छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं। और जैसे ही कन्हैया चले आ रहे हैं तो छम 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 की आवाज गोपियों के कान में पड़ रही है। गोपियां आंखें पलक पकड़ के खड़ी हैं, पलक झपक न जाएं, अभी आता ही होगा सलोना मेरा, हम राह उसी की तका करते हैं। बस गोविंद जैसे ही सामने आए तो निर्निमेष नैनों से निहारती चली गई गोविंद के स्वरूप को। देखो, एक होता है देखना और एक होता है निहारना। देखना हम उसे कहते हैं एक बार देखा, नजरें हटा ली, देख लिया सब देखना। और निहारना उसे कहते हैं कि देखा तो देखते ही चले गए, नजरें हटाने का मन ही नहीं होता, उसे कहते हैं निहारना। तो निर्निमेष नैनों से निरंतर निहारती चली गई गोविंद के स्वरूप को। 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुए, किसी की पलकें नहीं झपकी तो मैया ने चुटकी बजाई, अरे गोपियों कहाँ भयो। गोपियों का ध्यान भंग नहीं हुआ तो मैया ने पकड़ के झकझोर दिया, अरे गोपी कहाँ भयो। गोपी का ध्यान भंग हुआ, अरे मैया हम तो तेरे लाला की शिकायत कर भी आई, अच्छा बता कहाँ उदम मचायो मेरे लाला ने। तो परमादरणीय सुखदेव भगवान बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं, श्री सुक उवाच कि वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्तावत् त्वथदधिपयः कल्पितैस्तेह योगैः किमर्कान् भोक्ष्यन् विवयति सचेन्नाति भाण्डं विनक्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यातु पत्रोस्य तोका। अरे मैया तेरे लाला हमारे घर में आवे और आए के ऊधम मचावे। भैया बोली मेरो छोटो सा लाला या ने कहा ऊधम कर दियो तेरे घर में आए के। अब देखना, दर्शन करना कथा के माध्यम से गोपियों और भगवान का। एक गोपी शिकायत कर रही है, सारी गोपी कन्हैया को देख रही हैं, रूप माधुरी का पान कर रही हैं। मैया का ध्यान तो उस गोपी की ओर है जो शिकायत कर रही है। बता गोपी कहाँ ऊधम करो मेरे लाला ने। मैया तुम्हारे लाला हमारे घर में आए और वत्सान मुंचन, हमारे बछड़न को खोल के चले जाएं। वत्स माने बछड़ा, मुंच माने खोल देना, छोड़ देना। तुम्हारे लाला हमारे घर में आवे, हमारे बछड़न को छोड़ के चले जावे। मैया बोली जा तारी की यू में कोई शिकायत करने वाली बात है। मेरे लाला ने तेरो काम ही तो करो, तेरी मदद ही तो करी। बोले ना मैया, ये तुम्हारे लाला हमारे घर में आवे, बछड़न को छोड़ के चले जावे। वत्सान मुंचन क्वचिद असमये, असमय में छोड़ के जावे। असमय माने बोले जब इन्हें पतो चले कि हम दूध दुहेवे जाए वारी हैं तो बस 5 मिनट पहले बछड़न को छोड़ देवे, बछड़ा सबरो दूध पी जावे, एक बूंद भी हमें गाय के नीचे मिले नहीं। ऐसा उधम मचावे तुम्हारे लाला। मैया बोली तू बड़ी लोभी है ना गोपी, तू सबरो दूध निकाल के गाय को बेचना चाहे। मेरो लाला तो गोपाल है, गायन को पालन कर भी वारो है। अरे नेका दूध बछड़ा को भी तो मिलना चाहिए। मेरो लाला तो सबकी सोचे। देखो, एक वो माँ थी यशोदा और एक आज भी किसी की माँ को आप ले लेना। माँ का हृदय बड़ा विशाल होता है। माँ कभी अपने बेटे की बुराई सुन नहीं सकती, सहन नहीं कर सकती। गोपियां बुराई करती हैं, मैया उनका अर्थ ही दूसरा लगा देती है। गोपी कह रही बछड़ा खोल के जाओ है, मैया कह रही ले ये तो बछड़न के पेट भरवे की जुगाड़ करे मेरो छोरा। तो ये तो तू लोभी है ना, तो मेरो लाला तो व्यवस्था करे इनकी ताकि इनको भी दूध पीने को मिले। गोपी बोली मैया सुनो सुनो सुनो। बोले बताओ।
बोले केवल आमे बछड़न ने खोल के जावे तो कोई बात नहीं, तो बोले हमारे घर में आए के माखन की चोरी करें। चोरी भैया मुंह पे हाथ धर के बोली राम राम राम, चोरी को तो नामो बुरो है, मेरो छोटो सो छुरा और चोरी करे। बोले हाँ मैया तुम्हारे लाला हमारे घर में आवे और माखन की चोरी करे। मैया के डर के मारे लाला थर थर कांप रहे हैं। गोपियां निहारती चली जा रही हैं कन्हैया के स्वरूप को। कन्हैया इशारे इशारे में कहते कर लो मेरी शिकायत, एक एक की खबर न ली तो मेरा नाम भी नंद का लाला नहीं। मैया बोली मेरो लाला तेरे घर में आवे तो तू एक काम कियो कर ना, या को माखन परोस के दे दियो कर, कऊ कटोरी में कऊ थाली में परोस के देगी तो काहे की चोरी करे वो मेरो छोना। मैया यशोदा ने जब कही कि परोस के दे दियो कर तो गोपी बोली हमने ये भी करके देख लियो मैया, एक दिन हमने माखन या को परोस के दियो। बोले ले कन्हैया तू माखन खाए ले, तो कमर पे हाथ धर के बोले तेने का हम भिखारी समझ रखे, हमारे घर में का माखन की कमी है। 9 लाख गाय मेरे नंद बाबा के, नित नयो माखन होए। मैया बड़ी रौब के संग कहें कि मेरे यहां तो 9 लाख गाय हैं, तू हमें भिखारी समझे। गोपी बोली मैंने फिर मुस्कुराए के पूछी लाला जब तुम्हारे घर में इतना माखन है तो तुम माखन की चोरी काहे को करो। तो मैया तुम्हारे लाला मुस्कुराए के बोले और कहें अरे मैया चोरी के माखन की तो मिठास ही कछु अलग है, वाको तो स्वाद ही कछु अलग है। और ये जब मुस्कुरावे ना तिरछी चितवंशों तो हमारो सवरो गुस्सा धरो को धरो रह जाए। मैया एक गोपी बोली मैया तुम्हारे लाला हमारे घर में आवे माखन खावे हमें बड़ो प्यारो लगे, हमें बड़ो सुंदर लगे, बड़ो आनंद आवे। लेकिन मैया अकेले आवे तो कोई बात नहीं, इनके संग तो पूरी मंडली चलती है, बाल गोपाल चौर्य प्रचार विद्या मंडल, नीचे ग्वाल मंडली और मकानन की छत्तन पे बंदरन की मंडली। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान कृष्ण की फौज में 2 प्रकार की पलटन थी। एक तो पलटन वो थी जो ग्वाल वाल के रूप में नीचे चलती थी गलियों में, और दूसरी पलटन बानरों की बंदरों की मंडली छतों पे होके चलती। गोपी बोली मैया आप खावे तो खावे, आप खावे कछु ग्वालन ने खवावे, पहले तो खुद खावे फिर ग्वालन ने खवावे। और मैया ऐसी आवाज निकारे मोड़े थे सैकड़ों बंदर हमारे घर में कूद पड़े और सबरे माखन को खाए जाए। मैया माखन खावे हमें खूब अच्छा लगे, लेकिन जाते जाते ये एक काम करके जावे। बोले कहा, बोले नाति भांडम भिन्नति, अरे माखन को माखन खाए के जावे हमारी माट मटकिन ने और फोड़ जावे। मैया ने फिर अर्थ घटन किया, अरे तू बड़ी लोभी है, एक मटकी 20 साल से प्रयोग कर रही है, तेरी मटकी फूटेगी नहीं तो कुमार के यहाँ से नहीं आवेगी कैसे। मेरो लाला तो सबकी भले की सोचे। प्रेम से बोलो राधे राधे। नात्य भांडम विनती द्रव्यालाहे सुग्रह कुपितो यात पत्रोस्य तोकान। महाराज बड़ी सुंदर 2 श्लोकों में शिकायत गोपियां करती हैं, कन्हैया का दर्शन करती जा रही हैं। कन्हैया नेत्रों में कहते हैं अरे गोपियों चिंता न करो, तुम्हारी एक एक की खबर लूंगा। समय व्यतीत हुआ, गोपियां कृष्ण दर्शन का लाभ प्राप्त करके अपने अपने घर में चली गई हैं। आज कालांतर में समस्त गोपियां पनघट पर एकत्रित भई, यमुना जल भरवे आई। और यमुना जल भरवे आई तो माताओं की विशेषता होती है कि जब 2-4 माताएं एकत्रित होती हैं तो बहुत चर्चा करती हैं। चर्चा करने लगी, आज कन्हैया मेरे यहाँ आए, आज लाला मेरे घर में आए, मेरी माखन की मटकी फोड़ के चले गए। एक गोपी बोली अरे मैं कहा बताऊं, मैं तो जल की जेहर लेके जा रही, पानी की जेहर लेके जा रही, पीछे ते आए ऐसो तक के पत्थर मारो, सबरी जेहर फूट गई, मैं पानी में भीज गई। मोते बोले कन्हैया पहले स्नान करना चाहिए फिर पानी भरना चाहिए, ऐसो ऐसो उधम मचाओ। एक गोपी बोली कन्हैया मेरे घर में आए, मेरी माखन की मटकी फोड़ के चले गए। सब अपनी अपनी लीला बता रही। उसी मंडली में एक गोपी है जिसका नाम है प्रभावती। प्रभावती बोली, बोले आता होगा कन्हैया तुम्हारे यहाँ,
खाया होगा माखन तुम्हारा, थोड़ी होगी मटकी तुम्हारी, अरे मेरे यहाँ आके दिखावे तब मैं मानू कि हाँ कन्हैया वास्तव में माखन चोर हैं। मेरी मटकी फोड़ के दिखावे, मेरे यहाँ आए के दिखावे। तो प्रभावती की जब ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रही ना, तो एक गोपी के संग उसका 4-5 वर्ष का बालक भी आया था। वो स्नान कर रहा था यमुना में, घुटने घुटने जल में खड़े हो। और जब उसने प्रभावती की प्रभाव वाली बड़ी बड़ी बातें सुनी कि मेरे नाम से भी परिचित नहीं है, मेरा नाम प्रभावती है, तो जो कन्हैया का मित्र था ना उससे रहा नहीं गया। वो कन्हैया का गुप्तचर विभाग था, सीआईडी विभाग। दौड़ा दौड़ा गया कन्हैया की टोली के पास में। मेरे गोविंद की टोली बैठी है लता पताओं में, कुंजों में ठिठोरी कर रही थी। वो ग्वाल दौड़ा दौड़ा गया, कन्हैया को जाए के प्रणाम किया, भैया जय श्री कृष्ण। कन्हैया बोले सांस ले ले, काहे को भाग के आए रहे हो? बोले भैया आज तो गजब है। कहा भैया? वो कन्हैया वो गांव के कोने पे जो घर है ना वहां को वो प्रभावती गोपी। कन्हैया बोले हाँ ऐसो ऐसो कह रही कि मेरे घर में आके दिखावे, मेरो माखन खाए के दिखावे, मेरी मटकी फोड़ के दिखावे। कन्हैया बोले क्या चाहता है? बोले कन्हैया यही चाहेंगे आज तो प्रभावती के घर को माखन खाए हुए को मिले। तो कन्हैया ने अपनी मंडली ली और चले प्रभावती के घर की ओर। दर्शन करें, प्रभावती के घर में कोई था नहीं, द्वार बंद करके गई थी यमुना जल लेने के लिए। आज गोविंद की मंडली आई, प्रभावती का द्वार खोला, भीतर प्रवेश कर गए। और भीतर प्रवेश करके देखा कन्हैया ने तो महाराज माखन की मटकी पे मटकी चुनी रखी है। एक आध मटकी माखन नहीं, ढेरों मटकी पे मटकी चुनी रखी है। कन्हैया बोले आहा देखो तो सही, ये प्रभावती कितनी लोभी है, कितनी लोभी है। यानी कितनों माखन इकट्ठो करके धर रहा क्यों है। कन्हैया बोले रोज काऊ को गोपी के यहाँ जाते तो एक मटकी मिलती माखन की, 2 मटकी मिलती तो मैं सबको बांट बांट के खवाता। आज तो बहुत मटकी है तो आज तो झरा भंडारा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो कन्हैया ने ग्वाल वालों से कही कि भैया रोज तो मैं माखन खवाता हूँ, आज तो अपने आप खाओ, झरा भंडारो है। तो सब ग्वाल वालों ने खूब माखन खाया। वाल वाल माखन खाए के झिक गए, पेट पे हाथ फिराए लगे। तो कन्हैया ने अपने मुख से एक आवाज निकाली, सैकड़ों बंदर प्रभावती के आंगन में, बंदरों ने माखन खाया। और बंदर भी माखन खाए के जब झिक गए तो कन्हैया ने देखो एक बंदर माखन की मटकी लेके और सूंघ रहे हो, सूंघो सो मुंह सकोड़ लियो। कन्हैया ने देखी आहा या में सड़ो माखन दिखे, ये बड़ी लोभी है, सड़ाए राखो यानी माखन पर खवायो ना है। कन्हैया ने जाए के मटकी सूंघी, आहा बड़ी खटास मुंह में आई रही। राम राम कितने दिना को खट्टो माखन यानी धर राखो। कन्हैया ब्रजवासियों से बोले, ब्रजवासियों यदि तुम सबने माखन खा लिया हो तो चलो हम चलते हैं मधुमंगल और श्री दामा। बोले कन्हैया एक गड़बड़ है गई। बोले कहा? बोले माखन तो हमने सबने खाई लियो, लेकिन अभी 2-2.5 मटकी माखन की बची है, कहा करें आप? कन्हैया बोले सुनो, जिसका नमक खाओ ना उसकी नमक हलाली जरूर करनी चाहिए। व्यक्ति को नमक हराम नहीं होना चाहिए। जिसकी तनख्वाह पाओ उसका काम जरूर करो, जिसका अन्न खाओ उसकी सेवा जरूर करो। और आज हमने प्रभावती का नमक खाया है तो नमक हलाली हम जरूर करेंगे, इसका काम करेंगे। सखा बोले तू कहा काम करेगा? कन्हैया ने दृष्टि डाल के देखा आंगन में तो प्रभावती का आंगन खुदा हुआ था। कन्हैया बोले जितनो माखन बचो है ना या कि आंगन में चौका लगाए दो। सब ब्रजवासियों ने पूरे 2-2.5 मटकी माखन पूरे आंगन में लेप दियो। महाराज 1-1 इंच मोटी माखन की परत चढ़ाई नहीं। कन्हैया बोले हो गया काम? बोले हो गया। बोले सब छुप जाओ, सब छुप गए। बंद कर दिया द्वार, छिप गई किनारे। प्रभावती चली आ रही है अपने नाम के प्रभाव में, सोचती है मेरा नाम है प्रभावती। कन्हैया मेरे घर में आके दिखावे, मेरी मटकी फोड़ के दिखावे, मेरा माखन